हे गाइस, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम से मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी एंड आप लोग देख रहे थे कि मैं रीडिंग्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत ही कम वीडियोस मैंने पिछले कुछ टाइम में अपलोड की हैं। उसका रीज़न ये है गाइस कि मैं रिसेंटली एक टेक्निक सीख रही थी एंड मैंने उस पर बहुत टाइम दिया है ना। मैंने इस तरह नहीं किया कि आप जस्ट एक चीज़ को एक दिन देखते हो और एक दिन आप सीखते हो उसको और आप जो है वो कह देते हो कि मैंने सीख लिया। नहीं, मैंने इस तरह नहीं किया। मैंने अपने काफ़ी मंथ्स जो है वो उस टेक्निक पर दिए हैं एंड मैंने अपनी रीडिंग्स भी गैप ले लिया था। रीडिंग्स से भी मैं रीडिंग्स भी अपलोड नहीं कर रही थी, बट मेरा फोकस उस टेक्निक की तरफ था। गाइस, बेसिकली ये टेक्निक आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए भी है, लेकिन मैं इस टेक्निक से कहीं ना कहीं लाइक इसको अपना वर्क बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगती है। बिकॉज देखो, यूजुअली ऐसा होता है कि मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ जब आप लोगों की, तो उसमें मैं काफ़ी टाइम ऐसा देखती हूँ कि आप लोग दोनों पार्टीज़, आप एंड आपके पार्टनर, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ लॉयल भी होते हो। सब कुछ अच्छा होता है, इमोशंस भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से आप लोगों के बीच में कोई दूरी आ जाती है एंड आप लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते हो। ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम देखी अपनी रीडिंग्स में। तो उसके बाद मैंने एक ऐसी टेक्निक सीखी है गाइस कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई झगड़ा हुआ या कोई भी ऐसी लाइक कुछ भी ऐसी फाइट हुई जिसके बाद आप लोग कहना कुछ और चाहते थे बट आपने कह दिया कुछ और। यूजुअली ऐसा होता है कि आप कहना तो कुछ और चाहते थे, आप समझाना कुछ और चाहते थे उस पर्सन को, बट गुस्से की वजह से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपने उसको कुछ और ही कह दिया एंड उस पर्सन ने आपको बहुत ही गलत समझ लिया। उस पर्सन ने इस तरह समझ लिया कि यार ये इसने इस तरह मुझे बोला है तो ये बहुत गलत बात है। वो कहीं न कहीं आपसे फ्रस्ट्रेट हो गए या वो कहीं न कहीं आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि अब वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। इवन कि आपका मतलब वो नहीं था, आप कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन ऐसा यूजुअली होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब भी किसी फ़ाइट होना स्टार्ट होती है आप लोगों की किसी भी रिलेशनशिप में, आप जब फ़ाइट में जाते हो, आपकी लड़ाई होना शुरू होती है, तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो और उस गुस्से की वजह से आप जो सही चीज़ें कहना चाह रहे थे वो भी गलत हो जाती हैं। आप गलत वे में कह देते हो या आपकी बात तो सही कहने वाले थे पहले, लेकिन गुस्से की वजह से आपने उसको गलत कह दिया। ये मोस्टली होता है लोगों के साथ। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो फ़ाइट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला पर्सन अब आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, जबकि आप कहना तो सही चाह रहे थे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से अब वो पर्सन आपकी बात सुनना नहीं चाहता। तो उस सिचुएशन में अब आप उस पर्सन से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, और आप ये भी जानते हो कि यार बात ये थी नहीं, बात तो कुछ और थी, गलती हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, ये सब तो बोलना ही नहीं था जो बोल दिया। इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में होता है कि अब आप उस पर्सन से बात भी नहीं कर सकते और आप ये भी जानते हो कि अगर आप बात कर लेते, सही वे में बात कर लेते, तो आपकी सिचुएशन ख़राब नहीं होती। तो इसके लिए मैंने एक ऐसी टेक्निक सीखी है गाइस कि आप लोग अपने पार्टनर से जो भी कहना चाहते हो वो आप लोग मुझे कह सकते हो एंड मैं वो आपका मैसेज आपके पार्टनर के माइंड तक पहुंचा सकती हूँ। ये टेक्निक मैं सीख चुकी हूँ गाइस कि किस तरीके से, लाइक उसके लिए ये नहीं है कि आप जो मुझे बोलोगे वो मैं आपके पार्टनर को जो है वो बोल दूँगी टेक्स्ट करके, इस तरह का कुछ नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि किसी झगड़े की वजह से या किसी भी ऐसे गुस्से की वजह से ऐसा होता है कि आपके पार्टनर के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि यार ये बंदा गलत है, या इस बंदे ने मुझे ऐसे बोला है तो ये सही नहीं है, या इसने इस तरह बोला है तो इसकी नेचर ही सही नहीं है, इसने गलत ही बोला है, ये इसी तरीके से गलत ही बिहेव करता है। ये जो सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपका जो पॉइंट है जो आप अपने पार्टनर को समझाना चाह रहे थे, वो पॉइंट आपके पार्टनर के माइंड तक मैं एक टेक्निक के थ्रू पहुंचा सकती हूँ, जिसके थ्रू आपके पार्टनर के माइंड में जो एक इमेज आपकी बन चुकी है जो कि ख़राब है वो सही हो सकती है। और ये इस तरह नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए करके देखा है एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। काफ़ी सारे लोग इस तरह परेशान थे मेरे अपनी गैदरिंग में, मेरे कुछ फ्रेंड्स, इसके अलावा भी जो मेरे लाइक जो फॉलोअर्स थे उनमें से काफ़ी सारे लोग परेशान थे जो अपने इस तरह के इश्यूज़ मेरे साथ शेयर करते थे। तो उसके लिए मैंने उन लोगों के लिए ये टेक्निक का यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने देखा कि जो उनके पार्टनर्स थे जो कि एक गलत इमेज बनाकर बैठे हुए थे जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से बात भी नहीं करना चाहते थे एंड उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी थी वो सब ख़त्म हुई एंड उनके पार्टनर ने खुद उनसे कांटेक्ट किया। एंड ये चीज़ मैं अपने फॉलोअर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भले बात ना करो अपने पार्टनर से, आप लोग भले वेट करो, आप जस्ट देखो कि उस टेक्निक के यूज़ के बाद आपके पार्टनर आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं, खुद आपसे बात करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में आपका इमेज जो एक गलत बन गया था वो क्लियर हो जाता है। तो गाइज़, अगर इस तरह की कोई भी आप लोगों की सिचुएशन हो जिसमें आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, बट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ,
तो आप उसमें हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इसके बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं क्योंकि यूजुअली लाइक बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम में होते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, तो मुझे हेल्प आउट करके एक खुशी भी होती है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यार कहीं पर कुछ गलत हो रहा था किसी के साथ एंड मैंने उसको सही कर दिया, मैंने उन लोगों को एक साथ कर दिया। तो ये चीज़ मुझे इसलिए मुझे खुशी भी होती है, लेकिन मैंने उसके चार्जेस बहुत ही इसीलिए कम रखे हैं, बहुत ही कम चार्जेस हैं ताकि किसी की हेल्प भी हो जाए और मेरे लिए भी कुछ उसका बेनिफिट भी हो जाए। और क्योंकि किसी की हेल्प आउट करके ऐसी सिचुएशन में यूजुअली जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि यार इसके साथ ऐसा हो रहा था, इस बंदे के साथ गलत हो रहा था, इन लोगों के साथ गलत हो रहा था एंड वो हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए, कोई ठीक हो जाए, किसी की सिचुएशन बन जाए, किसी का रिश्ता टूटते टूटते बन जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी नज़र में वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने इसीलिए इस टेक्निक पर बहुत वर्क भी किया है एंड बहुत लोगों के लिए मैंने टेक्निक यूज़ भी की है एंड उनको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें आप लोग हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करो। मेरे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। और ईमेल पर ही होता है कि मैं बहुत ही कम ईमेल चेक करती हूँ, तो ईमेल से बेटर है कि आप इंस्टाग्राम पर ही मुझसे कांटेक्ट करो अगर आप लोगों को ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो। सो जस्ट यही बताना था कि इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से अपनी रीडिंग्स भी अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा फोकस जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ पर गया, एक टेक्निक पर गया। और मुझे खुशी है कि मैंने एक नई चीज़ सीखी जिससे मैं लोगों को हेल्प आउट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प आउट कर चुकी हूँ एंड डेफिनेटली आगे भी मैं बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प आउट करूँगी। तो आप लोगों को भी ऐसा कोई इशू हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट करो। जस्ट ये आप लोगों को बताना था। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ हो और अभी भी आप लोग मेरे साथ बने रहे हो। इवन कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी बट आप लोग सब मेरे साथ थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, बाय।